नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चंद्रशेखर वर्मा जी की कहानी वॉशिंग मशीन। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए वॉशिंग मशीन। जितना मैं अनुग्रह प्रताप सिंह को जानता हूँ उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैंने उनसे अधिक संवेदनशील, सच्चा और कर्मठ समाजवादी नेता देखा है। शायद ऊपर वाले ने वो सांचा ही तोड़ दिया है जिसमें अनुग्रह प्रताप सिंह जैसे लोग ढाले जाते थे। बिहार के सबसे छोटे और पिछड़े जिलों में एक शेखपुरा में पले बढ़े अनुग्रह प्रताप एक किसान के बेटे थे। उन्होंने गरीब और गरीबी दोनों को बेहद करीब से देखा था और इसी कारण उनकी सोच में समाजवाद स्वाभाविक रूप से रच बस गया था। समाजवाद से बेहद लगाव के अलावा उनकी अध्ययन में भी गहरी रुचि थी। इंटर की परीक्षा में पूरे बिहार प्रदेश में टॉप किया था अनुग्रह प्रताप ने। उनके स्कूल ने मेधावी छात्रों का सम्मान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को बुलाया था। क्या बनना चाहते हो बेटा? शेखपुरा के जिला मजिस्ट्रेट किशोरी लाल सिन्हा ने पूछा था। आप वाली नौकरी करनी है, अनुग्रह प्रताप अनायास ही बोल पड़े। वो जिला मजिस्ट्रेट के रसूख से खासे प्रभावित हो गए थे। तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है आईएएस बनने की। मैं सरकार से तुम्हारे वजीफे की सिफारिश कर देता हूं। किशोरी लाल अनुग्रह प्रताप के सर पर हाथ रखकर बोले। सरकारी मदद मिलने के बाद अनुग्रह प्रताप अपनी उच्च शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय चले गए। वे शायद अपने जिले के पहले व्यक्ति थे जो पढ़ाई के लिए कॉलेज गए थे। विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान अनुग्रह प्रताप की आंखों से भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनने के सपने का तबादला हो गया और उसके स्थान पर आ गई राजनीति। देश भर में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने क्रांति ला दी थी और अर्थशास्त्र में एमए की पढ़ाई करते वक्त ही जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित होकर अनुग्रह प्रताप ने राजनीति अपना ली। छात्र नेता से सांसद बनने के दौरान अनुग्रह प्रताप ने देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया। इस बीच उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट भी हासिल कर ली। पहली बार सांसद बने अनुग्रह प्रताप सिंह देश के वित्त मंत्री बन जाएंगे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। वित्त मंत्री बनने के बाद भी घर से मंत्रालय तक जाने के लिए अनुग्रह प्रताप सिंह अपनी वेस्पा के पुराने स्कूटर का प्रयोग करते थे। अनुग्रह प्रताप सिंह के दफ्तर के लोग आपस में चर्चा करते थे कि उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। पहली देश, दूसरी उनका कार्य क्षेत्र और तीसरी व्यक्तिगत रिश्ते। यूं तो अनुग्रह प्रताप सिंह बेहद सरल स्वभाव के थे, लेकिन प्रश्न अगर ईमानदारी का हो तो उनसे सख्त कोई भी नहीं था। उनकी ईमानदारी की परिभाषा एकदम अलग थी। रिश्वत तो बहुत दूर की बात, पद की वजह से यदि कोई व्यक्तिगत लाभ मिलता हो तो वो पद को ही छोड़ दें। अनुग्रह प्रताप सिंह के मूड स्विंग का भी कुछ भरोसा नहीं था। वो कब अचानक ही बिगड़ जाएं, ये कोई नहीं जानता था। अनुग्रह प्रताप के मित्र, सहकर्मी और राजनीतिक साथियों के बीच यदि कोई उनको समझने का दावा कर सकता था तो वो थी उनकी पत्नी उमा देवी। अनुग्रह प्रताप की पत्नी उमा देवी बहुत दिनों से वॉशिंग मशीन के लिए कह रही थी और हर दूसरे तीसरे दिन अपने पति को उलाहना देकर कहती थी, मैं भी इस देश की नागरिक हूं, सारे देश की फिक्र करते हैं, पर मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता आपका। वित्त मंत्री की पत्नी को अपने हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, पर आपको अपने काम के आगे कुछ सूझे तब ना। एक दिन अनुग्रह प्रताप सिंह की पत्नी थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, सुनिए, अब मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते। यदि आपके पास पैसे और समय हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने गहने बेचकर वॉशिंग मशीन लेने जा रही हूं। अनुग्रह प्रताप सिंह उस वक्त वित्तीय वर्ष के बजट को अंतिम रूप दे रहे थे। हाँ उमा, 10 मिनट में चलते हैं, तुम इस बीच तैयार हो जाओ।
दोनों लोग स्कूटर से बाजार की तरफ निकल गए। दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित मंत्री निवास के बाहर अनुग्रह प्रताप को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो देश के वित्त मंत्री हैं। वो युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया का नहीं था जो 24 घंटे मंत्रियों की तस्वीरें और वीडियो दिखाते रहें। साधारण कपड़ों में स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति देश का कैबिनेट मंत्री हो सकता है, ये बात किसी की भी कल्पना से परे थी। दुकान पर आते ही अनुग्रह प्रताप सिंह की पत्नी उमा देवी की नजर पूर्णतः ऑटोमेटिक मशीन पर पड़ी। उनकी मंशा भांपते हुए अनुग्रह प्रताप सेल्समैन से बोले, हमारे बजट में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो नहीं आ पाएगी, तो कोई सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही दिखा दीजिए। तभी उनकी पत्नी बोली, दोनों मशीनों में मात्र 2000 रुपए का अंतर है। 2000 मात्र 2000 नहीं होते उमा, करोड़ों व्यक्तियों के लिए ये 2000 उनकी मासिक आय से भी अधिक हैं। अनुग्रह प्रताप के अंदर का समाजवादी अक्सर जाग जाया करता था। फिलहाल हम सेमी ऑटोमेटिक ही ले पाएंगे। अनुग्रह प्रताप सिंह ने जिस स्वर में बोला, उस स्वर से उमा देवी भली भांति परिचित थी। उस स्वर का निहित संदेश ये था कि ये मेरा अंतिम निर्णय है और मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं करनी। उमा देवी आगे एक शब्द नहीं बोली, पर उनका मुंह सूज गया। अपनी नाराज पत्नी की अवहेलना करते हुए अनुग्रह प्रताप ने वॉशिंग मशीन का भुगतान किया और अगले कुछ घंटों में उनके घर वॉशिंग मशीन इंस्टॉल हो चुकी थी। सिर्फ 2000 रुपयों की बात थी। फुल्ली ऑटोमेटिक ले लेते तो क्या बिगड़ जाता। उमा देवी घर पहुंचते ही बोली। उनको मालूम था कि अनुग्रह प्रताप अब तक मुलायम पड़ चुके होंगे। मुझे अपनी चादर की सीमा मालूम है उमा, मैं उतना ही खर्च कर सकता हूं जितना मैं ईमानदारी से कमा सकूं। एक मंत्री की पत्नी होने का क्या लाभ अगर अपनी मनपसंद चीजें भी न ले पाओ। उमा देवी के रहते अनुग्रह प्रताप को घर में भी संसद में होने जैसी ही अनुभूति होती थी। उनकी पत्नी उन्हें विपक्ष के नेताओं की कमी महसूस नहीं होने देती थी। अनुग्रह प्रताप सिंह अपनी पत्नी का मूड ठीक करना चाहते थे। उन्हें अभी बजट का बहुत काम करना था और उसके लिए मन की शांति बहुत आवश्यक थी। सो अपनी पत्नी का मूड बदलने के लिए अनुग्रह प्रताप बोले, उमा सुनो, कल मैं अपने जीवन का पहला बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार बजट का सजीव प्रसारण दूरदर्शन पर होगा। उमा देवी ये सुनकर अपना गुस्सा भूल गईं और मुस्कुराकर बोली, मतलब मैं छुटकी दीदी, भैयू, अम्मा जी, मौसी जी सबको बता दूं कि कल आप टीवी में आएंगे। मायके में अपने पति के शो ऑफ का मौका कोई भी महिला छोड़ नहीं पाती, यानी पूरा ससुराल मुझे देखेगा और दोनों सालियां भी। अनुग्रह प्रताप का तीर निशाने पर लगा था। उमा देवी का मूड एकदम से बदल गया था। और नहीं तो क्या, टीवी में आना कोई मजाक है क्या? उमा देवी बोली। बजट प्रस्तुत करने से अधिक महत्व टीवी में आने का है, ये बात अनुग्रह प्रताप को उस दिन पता चली। तब तो साफ धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, अनुग्रह प्रताप बोले। चलिए नया ले आते हैं, उमा देवी झट से बोली। नहीं, उसमें पैसे फालतू खर्च हो जाएंगे। अनुग्रह प्रताप का जवाब क्या होगा ये उमा देवी जानती ही थी। अरे ये नई मशीन किस दिन काम आएगी? मेरा एक धोती कुर्ते का सेट धो डालो, मशीन का उद्घाटन भी हो जाएगा। उमा देवी ने उत्साहित होकर वॉशिंग मशीन में सबसे पहले वही धोती कुर्ता धोया जिसको पहनकर अनुग्रह प्रताप को अगले दिन देश का बजट प्रस्तुत करना था। पूरे देश की नजर अनुग्रह प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पहले बजट पर थी। चूंकि उसका दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी हो रहा था, तो देखने वालों की संख्या कई करोड़ की रही होगी। अनुग्रह प्रताप की पत्नी उमा देवी भी बजट को लाइव देख रही थी। हमने ये बजट किसान और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया है। ये दोनों हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए हैं। अनुग्रह प्रताप सिंह का पहला बजट किसानों और मध्यम वर्ग को पूरी तरह से राहत देने वाला था। इनकम टैक्स की छूट बढ़ा दी गई थी, किसानों के कर्जों की दर घटा दी गई थी, शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार थे। बजट इतना अच्छा था कि विपक्षी नेता भी मेज थपथपा रहे थे।
और तभी अगली घोषणा हुई जिसने उमा देवी को स्तब्ध कर दिया। पूर्णतः ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर से एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है और अब मशीन के दाम लगभग 2,000 रुपए तक घट जाएंगे। अनुग्रह प्रताप सिंह के घर आते ही उमा देवी उन पर भड़क उठी। जहां मैं वॉशिंग मशीन के लिए इतने दिन रुकी थी, एक दिन और रुक जाती। आप मुझे बता तो देते कि पूर्णतः ऑटोमेटिक मशीन पर आप कल से एक्साइज खत्म कर दे रहे हैं। देश के वित्त मंत्री को बजट गोपनीय रखना होता है, अनुग्रह प्रताप सिंह बोले। ये बात तो उमा देवी जानती थी, लेकिन अनुग्रह प्रताप का अपनी पत्नी को भी उसकी जरा सी भनक नहीं लगने देना, ये बात उमा देवी पचा नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद से उन्होंने ये दावा करना छोड़ दिया कि वो अपने पति को अच्छे से जानती हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।